हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है बिफोर वी एंटर इनटू द वीडियो। इस चैनल पर हर वीडियो में बोली गई चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है। हम भारत देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, और हमें भारत देश हमारे ओपिनियंस रखने का और अपनी बात कहने का पूरा हक देता है हमारा संविधान हमें। तो उसके तहत ही ये सारी वीडियोस बनाई जा रही है। ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए खोला है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ अपने ओपिनियंस शेयर कर सकें, and we can have healthy discussions, healthy debates over whatever is going around in the world, be it cricket, be it politics, be it anything. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस चैनल पे, एंड स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। एवरीथिंग इज एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट इन दिस वीडियो एंड एनी अदर वीडियो ऑन द चैनल। चलिए अब आप देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो यार ये एक स्टेटमेंट है जो थोड़ा सा बवाल आजकल क्रिएट कर रही है ऑन द इंटरनेट। आई सॉ दिस ऑन द इंस्टाग्राम एक आधी रील में, फिर मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा सा डेप्थ में देखना चाहिए कि पूरी बात क्या है, एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दिस कि क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो ये तो चलो हेडलाइन है, इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले थोड़ा सा, अब मैं आपको आर्टिकल ऑब्वियसली पूरा मैंने एक नज़र मार दी आर्टिकल पे, तो थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से समझाता जाऊंगा और क्या है, बातें करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल किस बारे में है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आप लोगों को। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर हमारे इंडियन आर्मी ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने कंबाइंड ऑपरेशन करा था पाकिस्तान के अगेंस्ट। नॉट पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के टेररिस्ट के अगेंस्ट। पाकिस्तान के जो ये जो टेररिस्ट अटैक्स वो लोग कर रहे हैं, जो उन्होंने पहलगाम अटैक करा, और बेसिकली किस तरह से मोर देन 25 सिटीजन्स, men only, were killed by being asked about their religion। उनको उनसे उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा रीड करने के लिए कहा गया, और अगर वो नहीं कर पाए तो उनको वहीं पे पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया गया, और बड़ी ही निर्दयता से उन्हें मारा गया। कोई दया नहीं थी उसमें, कोई करुणा नहीं थी जिस तरह से उनको मारा गया। कोई लिटरली, इट वॉज वेरी ब्रूटल जो हुआ। और उसके अगेंस्ट हमारी इंडियन आर्मी ने और हमारे बेसिकल इंडियन डिफेंस सिस्टम ने, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, एक कंबाइंड ऑपरेशन करा जिसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट साइट्स को टारगेट करा गया। तो उसके बाद एक वॉर टाइप सिचुएशन बनी थी जो आपको पता ही है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था और ये जो वॉर टाइप सिचुएशन थी, इसके कुछ 4-5 दिनों बाद लगभग आमिर खान की तरफ से एक पोस्ट आता है जिसमें वो बेसिकली आर्मी के लिए अच्छा पोस्ट करा है उन्होंने, कि बेसिकली सैल्यूट टू द हीरोज, ऐसे करके ही उन्होंने पोस्ट करा है, राइट। एग्जैक्ट जो पोस्ट है वो आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। या फिर हम सर्च ही कर लेते हैं, आमिर खान पोस्ट ऑन ऑपरेशन सिंदूर, राइट, यही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें शायद उनकी पोस्ट तो मिल जाएगी। ये उनकी पोस्ट थी: सैल्यूटिंग द हीरोज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर करेज, ब्रेवरी, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, एंड थैंक यू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज लीडरशिप एंड रिजॉल्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक उन्होंने चीज बोली, राइट। प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू करा, आर्मी को थैंक यू करा। अब ये जो पोस्ट आती है ना, ये थोड़े दिन बाद आती है, जो सब कुछ हो रखा है उसके, और उसके कुछ घंटे, 12-14 घंटे शायद, या 24 घंटे के बाद ही इनके जो फिल्म आती है, जो फिल्म आने वाली है बेसिकली सितारे जमीन पर, उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर आता है या टीजर आता है, ऐसे ही कुछ। तो उस पर उनको बैकलैश मिल रहा है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब आपने इस बारे में कोई बात नहीं करी, और अपनी फिल्म के आने पर आप बेसिकली उसके आसपास आपने ये ट्वीट करा। तो पहले तो हम बात करते हैं आमिर खान ने बोला क्या। तो आमिर खान ने बेसिकली यही बोला पहले तो, कि जो अटैक हुआ वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, ठीक है। एंड ये जो थे जिन्होंने अटैक करा आतंकी, उनके डर को दिखाता है, ठीक है। और वो हमारी कंट्री में बुलेट्स लेकर आए, उन्होंने लाइक धर्म पूछकर लोगों को मारा। इसका क्या मतलब है? मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूं, और पीपल ऐसे इवेंट्स पर इंस्टेंटली कहाँ रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा आमिर खान ने बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस द इंडियन एक्सप्रेस। तो मतलब पहले तो यहाँ पर एक तरीके से इस स्टेटमेंट में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को डिफेंड करना पहले ही शुरू हो गए वो, राइट, कि मैं तो सोशल मीडिया पर हूं नहीं भाई, और सबसे पहले कहाँ रिएक्ट करते हैं लोग इस स्टेटमेंट पे सोशल मीडिया पे,
ऐसा कुछ भी होता है तो कहाँ रिएक्ट करते हैं लोग सोशल मीडिया पे। मैं नहीं हूं वहां पर, मैं नहीं हूं वहां पर। ठीक है, ओके, गुड। तो वो कह रहे हैं कि यार मैंने ना, लाइक, जब ये सब हो रहे थे इवेंट्स, उस टाइम पर भी मैंने कोई बेसिकली इवेंट अटेंड करा था, और वहां पर मैंने बोला था कि जो भी उन्होंने किया है वो हमारे देश की यूनिटी के अगेंस्ट अटैक करने की कोशिश करी है, और उनको हमारे देश ने एक बिफिटिंग रिप्लाई कर दिया है। तो आमिर खान मतलब यहाँ पर तो वो सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि आप मुझ पर गलत एलिगेशंस लगा रहे हो। एंड भाई अब मेरे को तो पता नहीं है कि उन्होंने किसी इवेंट में बोला या नहीं, बट अगर बोला भी है तो फिर तो ठीक है ना, मतलब उन्होंने एक इवेंट में बोल दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो ट्वीट करें, हर चीज जरूरी नहीं है। राइट, राइट। बट ऑन द सेम, एट द सेम टाइम, इतनी बड़ी चीज अगर वो ट्वीट ना करें, क्या ये हो सकता है? इतनी बड़ी चीज के को ट्वीट करने में आप देरी क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी चीज के बारे में एक्स पर डालने में आप क्यों देरी कर रहे हो? एंड स्पेशली जब आपको पता है कि आपके बारे में ये थॉट है, ये कि बेसिकली आइडियोलॉजी है आपके अराउंड बिल्ड किया गया है इस चीज को, कि यार आप इस तरह के ही एक इंसान हो, शायद आप ज्यादा पेट्रियोटिक इंसान नहीं हो, शायद आप ज्यादा देशभक्त नहीं हो, शायद आप यू नो टर्की के साथ, जो टर्की के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं उनके साथ फोटोज आ रही हैं इनकी, तो यू नो कि आपकी इमेज किस तरह से प्रेजेंट करी जाती है। स्पेशली आफ्टर नोइंग दैट, व्हाई वुड समवन नॉट डू दिस? और मैं बता दूं, यहाँ पर मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, हिंदू पंजाबी। राइट। कई लोग आके बोलेंगे कि टर्बन क्यों नहीं पहनता, यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड पंजाबी एंड सिख, इनमें फर्क होता है। राइट। तो मैं खुद पंजाबी हूँ, मैं बड़े पंजाबी गाने सुनता हूँ, पर भाई किसी पंजाबी सिंगर ने, लाइक हैं कुछ हैं जिन्होंने करा था, मेरे ख्याल बादशाह ने भी करा था। बादशाह इज नॉट पंजाबी सिंगर, मैं पंजाबी सिंगर कंसिडर नहीं करता बादशाह को, बट करा था उन्होंने भी। गुरु रंधावा ने भी शायद पोस्ट करा था इसके रिगार्डिंग। बट वेयर वर दिलजीत, एपी ढिल्लों, करण औजला, आई डोंट नो उन्होंने करा था या नहीं करा था, बट वेयर वर दीज पीपल, वेयर वर दीज पीपल? इनके अगेंस्ट भी काफी एलिगेशन इसी तरह के हैं। राइट, कि दे आर नॉट द मोस्ट पेट्रियोटिक पीपल इन द वर्ल्ड, दे आर नॉट द मोस्ट पेट्रियोटिक पीपल इन द वर्ल्ड, वी नो दैट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट। हमने देखा है इनके कुछ हमने इनकी पास्ट एक्टिविटीज से देखा है। डू वी नो दैट? बट डू वी नो दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट? एटलीस्ट हमारा ओपिनियन तो यही है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये हमारा ओपिनियन है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये लोग भी जो हैं, ये दे आर नॉट द मोस्ट पेट्रियोटिक पीपल इन द वर्ल्ड। राइट, हमारा ओपिनियन है इन सब के बारे में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कॉमन ट्रेंड है। अगर आप देखो, जो भी लोग हैं जिनके बारे में हमारा ऐसा ओपिनियन है, इनमें से एक भी, मतलब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओपिनियन ऐसा बना हुआ है पब्लिक में, तो जब कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो क्यों आके उसी टाइम बेसिकली कोई तुम एक पोस्ट नहीं डाल देते हो उस चीज के बारे में? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ओपिनियन ऐसा फॉर्म हो रखा है, तो एटलीस्ट अपनी ही पॉजिटिव पीआर कर लो भाई। देशभक्ति अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो अपनी ही पॉजिटिव पीआर कर लो भाई। एटलीस्ट, एटलीस्ट ऐसे टाइम पर कुछ तो डाल दो, जब तुम्हारा ओपिनियन लोगों में यही बना हुआ है कि तुम देशभक्त नहीं हो, तुम देश के साथ नहीं खड़े होते हो। जब तुम्हारा ओपिनियन ही ये बना हुआ है, तब तो ऐसे टाइम पर कुछ ना कुछ पोस्ट कर लो यार। मतलब ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली। अब अगर एक टीचर के आगे एक स्टूडेंट का ओपिनियन ऐसा है कि यार ये ना, ये तो चीटिंग ही करता है, ये तो चीटिंग ही करता है, ये करता ही चीटिंग है, ये ना एग्जाम में चीटिंग ही करता है। ठीक है, तो अगर मैं वो स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं पढ़ के जाता हूँ और टीचर का ओपिनियन ये है कि मैं चीटिंग करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा टीचर को मेरे को फर्स्ट बेंच पे अपने आगे बैठा दो। यही करूंगा ना। तो अगर आप पेट्रियोटिक हो, अगर आपको देश से प्यार है, तो आप सिंपल भाई एक पोस्ट डाल दो। जब लोगों का ओपिनियन आपके बारे में ऐसा बना हुआ है, तो क्यों आपको लोगों को अपने और अगेंस्ट करना है? फिर लोग कहते हैं, ये लोग आ जाते हैं और कहते हैं एक्सटर्नल नॉइस से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कैसे हैं वो हमें पता है। अरे भाई सबको फर्क पड़ता है यार। फर्क नहीं पड़ता तो अब क्यों पोस्ट कर रहे हो? फर्क सबको पड़ता है। तो यहाँ पर खैर आमिर खान कह रहे हैं कि मैंने तो एक इवेंट में ऑलरेडी इसके बारे में बात कर दी थी, तो मतलब एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने ट्वीट लेट भी कर दिया तो क्या दिक्कत है, मैंने एक इवेंट में बोल तो दिया था कि दे हैव गॉट अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर कंट्री, मैंने बोल तो दिया था। अरे भाई मुंह से बोल रहा हूँ तो ट्वीट क्यों करूंगा? ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जो उनसे एक तरह से एलिगेशन उन पर लगाया गया, तो ये लगाया गया कि आपकी मूवी का ट्रेलर आने से जस्ट कुछ घंटे पहले ही
आपने ये पोस्ट क्यों करा? समझ गए? ऑपरेशन सिंदूर के जब हो रहा था ये सब, तब क्यों नहीं करा? उन्होंने देखो, अब यहाँ पर भाई आई गिव इट टू आमिर खान, भाई सब स्किल्स हैं। ये स्किल चाहिए मेरे को भी लोगों को बातों में घुमाने की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा मतलब आप क्या कह रहे हो, जस्ट बिकॉज मेरी फिल्म का ट्रेलर आने वाला है इसलिए मैं देश के इतने बड़े मुद्दे पर कुछ बोलूं ना? आप ये कहना चाह रहे हो? उस टाइम पर जस्ट बिकॉज मेरी फिल्म आने वाली है मैं आर्मी की तारीफ ना करूं, मैं आर्मी के बारे में बात ना करूं? आप भाई बड़ी अजीब चीज कह रहे हो। देख लो, ये लिखा हुआ है। इफ आई स्पीक अबाउट आवर फोर्सेस डिलीवरिंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स, देन एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? शुड आई थिंक अबाउट द फिल्म और अबाउट द आर्म फोर्सेस एट दैट टाइम? भाई अगले बंदे ने उल्टा ही चढ़ा दिया, उल्टा ही फंसा दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मेरा फिल्म का ट्रेलर आने वाला है कुछ घंटे में, इसका मतलब क्या मैं मतलब आर्मी के बारे में सोचना बंद कर दूं, मैं सिर्फ अपनी मूवी के बारे में सोचूं? नहीं, मैं तो आर्मी के बारे में सोचता हूं तो मैं तो लिखूंगा। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरी फिल्म का ट्रेलर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं तो ट्वीट करूंगा उस टाइम पर जब मेरे को मेरी आर्मी की चिंता है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो एक कोइंसिडेंस था सिर्फ, कि जस्ट 12 घंटे बाद मेरे जो ट्रेलर है वो रिलीज हो गया, ये तो एक जस्ट कोइंसिडेंस है। राइट, ये तो एक कोइंसिडेंस है, ये कोई एक्चुअल मतलब प्लान्ड चीज थोड़ी ना, ये तो कोइंसिडेंस है। आगे वो कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इस ट्रेलर को डिले करा, ये पहले रिलीज होना था, मैंने इस ट्रेलर को भी डिले करवाया बिकॉज ये सब जो भी हमारे देश में हो रहा था इस चक्कर में मैंने उस ट्रेलर को भी डिले करवाया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट अगर ऐसा है भी तो क्या ये आप ही का फायदा नहीं है? बिकॉज ऐसे टाइम पर आपकी मूवी के ट्रेलर पे कौन ही ध्यान देता ना, सबका ध्यान तो वही था। सब तो जी न्यूज खोल के बैठे हुए थे उस टाइम पे, है ना? सब तो उस टाइम पे जी न्यूज खोल के ही बैठे हुए थे। घुस गई है भारतीय सेना पाकिस्तान में सब लोग ये सुन रहे थे उस टाइम पे बैठ के। तो उस टाइम पे आपका ट्रेलर कौन ही देखता? तो अगर आपने डिले भी करवाया तो ये तो शायद आप ही का फायदा है। अगेन माय ओपिनियन, मुझे नहीं पता। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने अंदाज अपना अपना का प्रीमियर भी बेसिकली कैंसिल करा था। अंदाज अपना अपना अभी री रिलीज हुई थी तो उसका प्रीमियर भी मैंने कैंसिल करवाया, जस्ट बिकॉज जो देश में चल रहा था उसके चक्कर में। ठीक है, और मुझे भी हर इंडियन की तरह मैं भी एंगर में हूँ, मेरे भी दिल में दर्द है। और बेसिकली मैं भी कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला जस्ट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक है, नो कमेंट्स ऑन दिस। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। माई पेट्रियोटिज्म रिफ्लेक्ट्स इन माई वर्क, वॉच रंग दे बसंती, लगान, सरफरोश। I don't think any other actor has done more patriotic films than I have. भाई यार, आप कौन सी पिक्चर कर रहे हो, ये आपके पेट्रियोटिज्म का प्रूफ है क्या? ओके, मतलब ठीक है। अब मैं इसके फॉर में और इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे देता हूँ। फॉर में आर्ग्यूमेंट क्या है? फॉर में है कि उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट जो वो दे रहे हैं, उन्होंने लगान करी, उन्होंने रंग दे बसंती करी, उन्होंने सरफरोश करी, वो सत्यमेव जयते पोस्ट करते थे इफ यू रिमेम्बर। तो डू यू थिंक ही इज नॉट पेट्रियोटिक? क्या आप सोच सकते हो कि ऐसा बंदा पेट्रियोटिक नहीं है? भाई, भाई, ये तो धूम 3 में थे, इसका मतलब तो ये चोर है। नहीं भाई, अगर देशभक्ति की फिल्में करने से कोई बंदा पेट्रियोटिक हो जाता है तो फिर तो अगर ये चोरी कर रहे थे ये तो चोरी है। कम ऑन यार, या तो चोर नहीं है बट ख्याल तो इनके मन में वैसे ही आते होंगे। बिकॉज देशभक्ति की फिल्म करने से ये आर्मी में नहीं चले जाते, बट ये पेट्रियोटिक तो बन जाते हैं। तो अगर अगर ये धूम कर रहे हैं तो इसका मतलब चोर तो नहीं है, पर ख्याल तो इनके मन में वैसे ही रहते होंगे। ये उठा लूं क्या ऐसे? ये लॉजिक कुछ नहीं है भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जीरो लॉजिक है स्टेटमेंट में। शक्ति कपूर मैक्सिमम फिल्म्स में क्या रोल करते थे हम सबको पता है। अब मैं लेबल कर दूं क्या कि शक्ति कपूर इंसान ही ऐसा है? नहीं भाई, हमें क्या पता वो कैसे इंसान है, हम कभी मिले हैं उनसे, हम कभी जानते हैं उनको? चाहे मिले भी हों, मैं लेबल थोड़ी ना कर सकता हूँ कि ये इंसान ऐसे ही है। वैसे ही आप आमिर खान के अगेंस्ट लेबल नहीं कर सकते कि ही इज नॉट पेट्रियोटिक जस्ट बिकॉज उन्होंने एक ट्वीट नहीं करा टाइम पर। आप ये भी लेबल नहीं कर सकते कि इज नॉट पेट्रियोटिक एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज उन्होंने थोड़ी बहुत देशभक्ति वाली मूवीज करी हैं। आप ये भी लेबल नहीं कर सकते कि ही इज पेट्रियोटिक। दोनों ही साइड गलत है भाई।
जो लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक ट्वीट करने में लेट हो गया तो वो पेट्रियाटिक नहीं है इंसान, यार कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स ऐसी है कि उनकी एक इमेज वैसी बनी हुई है, दैट्स इट, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप इस ट्वीट के बेसिस पे कह दो आमिर खान इज नॉट पेट्रियाटिक, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सिमिलरली अगर आप इस ट्वीट के बेसिस पे कह दो, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे कह दो कि भाई 3 ऐसी पिक्चरें गिना दी उन्होंने, वो तो बहुत पेट्रियाटिक है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार, मतलब अपने रो मतलब प्रतीक गांधी तो यार बहुत बड़ा फ्रॉड बंदा है फिर, क्योंकि उसने तो हर्षद मेहता किया। आप तो मूवी कह रहे हो, उसने तो सीरीज करी, 9-10 घंटे की पूरी सीरीज बनाई है उसने हर्षद मेहता पे। प्रतीक गांधी तो भाई फिर बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर होगा। वो तो यही रहता होगा कि यहाँ से स्टॉक्स में यहाँ से घपला कैसे करूं, वहां से घपला कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। भाई दिस डजंट मेक सेंस। ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बनाती, दिस हैज जीरो सेंस, जीरो सेंस, ये वाली स्टेटमेंट। आई एम सॉरी, अगर आप लोगों को लग रहा है इसमें कोई सेंस है तो अगेन वो आपका ओपिनियन है, कमेंट में बता सकते हो आप कि ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने। मेरे हिसाब से जीरो सेंस है इसमें। ठीक है। आ, ये सब ठीक है, ये सब बेकार की बातें हैं। मेनली लास्ट जो स्टेटमेंट जो लोगों को खटक रही है वो ये है। मेरा इसमें ओपिनियन क्या है यार, देखो मैं एक चीज बोलूंगा, इस स्टेटमेंट के ना मैं फॉर हो सकता ना मैं अगेंस्ट हो सकता। रीजन इज कि मैं इस्लाम फॉलो नहीं करता हूँ, मैंने कुरान कभी पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम क्या कहता है, क्या नहीं कहता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज पता है कि जो अटैकर्स आए इस इंसिडेंट के स्पेसिफिक चीज जो है वो मुझे पता है कि इस इंसिडेंट में जो अटैकर्स आए वो पाकिस्तान से आए। वो उन्होंने सिर्फ हमारे जेंट्स का, मर्दों का धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को बोला, और नहीं पढ़ पाए तो उन्हें मार दिया, यानी अगर वो नॉन मुस्लिम थे तो उनको मार दिया गया। इन शॉर्ट अगर वो हिंदू थे, बट मेरे ख्याल से क्रिश्चियन भी इसमें इन्वॉल्व है इस इंसिडेंट में, तो इसलिए मैं नॉन मुस्लिम कह रहा हूँ, अगर कोई भी नॉन मुस्लिम उन्हें मिला उन्होंने मार दिया। मुझे ये पता है इस इंसिडेंट के बारे में। मुझे ये पता है कि 26/11 में जो अटैकर्स आए थे वो कहाँ से आए थे। उनमें से एक का नाम अजमल कसाब था, और मुझे पता है वो कौन से रिलीजन का था, और मुझे पता है कि वो कौन सा नारा लगा रहे थे जब उन्होंने जो भी किया वो किया। मुझे बस ये पता है, किसी रिलीजन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आई डोंट नो दैट, मेरे को नहीं पता। और इस्लाम में स्पेशली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता है इस्लाम। और ऑनेस्टली बोलूं, मेरे को जीरो नॉलेज है भाई इस्लाम के बारे में, आई एम द लास्ट पर्सन टू कमेंट एनीथिंग ऑन इस्लाम, मैं नहीं करूंगा बिकॉज मेरे को पता ही नहीं है। सेम वे मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में भी नहीं पता, मेरे को जो थोड़े बहुत 4-5 फेस्टिवल पता चले हैं वो भी ये सिटकॉम्स वगैरह देख देख कर ही पता चले हैं। ठीक है, जो मेरे को थैंक्स गिविंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्रिसमस तो चलो पता ही होता है, राइट। और हाँ मतलब यही जो है 2-4 फेस्टिवल्स जो भी पता है वो इसी वजह से पता है। हनुक्का, हनुक्का फ्रेंड्स में मैंने सुना था, राइट, ज्यूस का फेस्टिवल होता है गेस, तो मतलब थोड़ा बहुत जो भी मेरे को पता है वो ये सिटकॉम्स और इन सब चीजों से ही पता है। मेरे को नहीं पता भाई, मैं वहां पर भी कमेंट नहीं कर सकता कि क्या चीज है। ठीक है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट जो मेरा ओपिनियन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में है, और ये तो ओपिनियन नहीं है, ये तो फैक्ट ही है भाई, कि जो लोग आए थे वो किस रिलीजन से थे, उन्होंने किस बेसिस पे लोगों को मारा है, रिलीजन के बेसिस पे, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट पे मेरा यही कहना है। आपके क्या व्यूज है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।